सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में मेरे राघव सरकार बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन, आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र बैठे हैं, ये जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। गुरुदेव कहते हैं, राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। भगवान किसके समुद्र हैं? आनंद के। अब आप बताओ, जहां केवल आनंद ही आनंद भरा है, वो दुख कैसे दे सकता है? लोग कहते हैं भगवान ने हमको दुख दे दिया है। जिसके पास जो सामग्री है ही नहीं, वो देगा कहां से? भगवान के पास तो केवल आनंद है। तो आप कहोगे, महाराज, जो दुख मिला वो हमारे अपने कर्म का फल हमको प्राप्त भया। जीवन में जो दुख आया वो हमारी कर्म के परिणाम है, और जीवन में जो सुख मिला, वो आनंद मिला, वो हमारे पर भगवान की करुणा का परिणाम है। भगवान कृपा किए तो जीवन में आनंद वर्धन है। ये आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम है। सीकर समझते हैं? सीकर, सीकर जानते हैं? कभी जल प्रपात के पास आप गए हैं? झरने के पास? झरने के पास आप जाएंगे तो पानी के फव्वारे का धुआं दिखाई पड़ता है। उसे अंग्रेजी में मिस्ट कहते हैं। देखे कभी पानी का धुआं? उस फव्वारे में जो पानी का एक छोटा सा कण है, उस कण का नाम सीकर है। सरकार, एक बूंद को भी हजारों भाग में बांटिए, तब जाकर एक कण बनेगा। भगवान, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये आपके ज्येष्ठ पुत्र सीकर ते त्रैलोक सुपासी, अपने जिस आनंद की ये समुद्र है, उस आनंद में से यदि सीकर मात्र आनंद निकाल ले, तो उतने आनंद से ये तीनों लोक का पोषण करने में सक्षम है। ये वो है महाराज, जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे। आराम नहीं, विश्राम प्रदान कर दे। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। विश्राम क्या है जानते हैं? लोग कहते हैं, महाराज, हम भी तो 2 घंटा विश्राम करत हैं। ना ना, वो विश्राम नहीं, आराम है। विश्राम का अर्थ है, माई बाप, जीवन की स्थिति, जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो जाए, यदि हमारे मुख से राम राम निकल रहा है तो हम परम विश्राम में प्रवेश है। ये वो हैं जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं, जो सबको विश्राम दे। महाराज, उनका नाम राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन, आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पो
पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। ताकर नाम भरत यश होई। कहते राजन, आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण का अर्थ समझते हैं? हाँ, भरण पोषण का मतलब समझते हैं? भोजन कराना। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराएंगे? देखिए, शरीर का पोषण तो भोजन से हो सकता है, परंतु आत्मा का पोषण भोजन से नहीं होता। आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है। और भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। भरत जी जीव नहीं है, स्वरूप नहीं है। भरत साक्षात राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। स्थान स्थान पर मानस में इस बात को प्रमाणित किया गया। भरद्वाज जी कहते हैं, तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जन राम सने हो। मानो राम प्रेम ही भरत जी के रूप में मेरे आंखों के सामने उपस्थित है। राम जी भरत प्रेम की मूर्ति है, राम प्रेम की मूर्ति है। और जो राम प्रेम है वही अपने राम प्रेम तत्व से पूरे संसार का पोषण करेगा। अस्तु इनका नाम भरत है। भरत यानी जो भर दे, भरत यानी जो भर दे, राम प्रेम को जीवन में भर दे, उनका नाम भरत है। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। राम जी हो गए, भरत जी हो गए। अब किसका नंबर है? हाँ कहिए। लक्ष्मण जी का नंबर है, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं आए। शत्रुघ्न भैया ओवरटेक कर लिए। जैसे जैसे बच्चे बैठे थे गुरुजी उसी क्रम में बताते गए। भरत जी के बाद मां कैकेयी के गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके सबसे छोटे पुत्र ये जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। कहते हैं राजन, आपके सबसे छोटे कुमार, आप जानते नहीं महाराज, आपके ये वो कुमार हैं, संसार में जो भी इनके नाम का स्मरण करता रहेगा उस जीव के सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये बड़ी विडंबना है। एक आप में से जो मानस का अध्ययन करते होंगे, आप देखिएगा शत्रुघ्न जी तो बोले ही नहीं है, हो ना किसी को मारे हैं। केवल एक बार अपना मुंह खोला और एक ही बार मारा। किसको? मंथरवा को मारा। आई पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर एक लात, एक बार। बोले नहीं। और याद रखिएगा, बोलना सरल व्यवहार है, लेकिन मौन होकर बैठे रहना ये सरल व्यवहार नहीं, सबके बस की बात ही नहीं है। मौन धारण कर लेना। और जीवन में जिसको मौन होने का ढंग आ गया ना, उसके कई शत्रु तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। क्षमा करिएगा, शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। द्रौपदी ने केवल इतना कहा था कि अंधे का बेटा अंधा, सरकार ये ने कहा था, केवल इतना कहा दुर्योधन को, अंधे का बेटा अंधा। इस एक वाक्य ने महाभारत करा दिया। जीवन में जिसको विपरीत परिस्थिति में मौन होना आ गया, उसके कोई शत्रु बनेंगे ही नहीं। और कोई शत्रुता माने, कोई कुछ बोले, आप मौन धारण कर लो। कब तक बोलेगा वो? मैं आपको बताऊं, दिल्ली में
हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिकर है, तो उनके घर में रात्रि में महाराज श्री और हम रुके थे 2 लोग। तो शयन के समय सरकार एक पांव की सेवा मैं कर रहा था और दूसरे पांव की सेवा जो घर के मालिक थे वो कर रहे थे। भैया नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हो सकता कहीं देख ले बाद में। तो उनकी जो श्रीमती जी है ना, है बहुत अच्छी, लेकिन बहुत तेज है। री बाप, बहुते तेज है। और वो जो भाई साहब है गऊ, वो बोलते ही नहीं थे। तो रात को जब हम लोग दोनों लोग सेवा में थे तो महाराज जी ने पूछा कि अच्छा लाला एक बात बताओ, बिटिया बहुत तेज है, तुम बोलते नहीं हो। तो बहुत जोर से हंसे। रूम में ट्यूबलाइट जल रहा था। तो बोले महाराज जी, पांव दबाना छोड़ दिए। बोले महाराज जी प्रश्न तो बहुत अच्छा किया आपने। वो ट्यूबलाइट देख रहे हैं, ट्यूबलाइट में महाराज जी एक तरफ गर्म होता है, दूसरी तरफ ठंडा होता है। एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है। अगर दोनों तरफ गर्म हो जाए तो जलेगा ही नहीं, और दोनों तरफ ठंडा हो जाए तो जलेगा ही नहीं। एक गर्म रहेगा, एक ठंडा रहेगा, तभी जलेगा। मैंने देखा कि वो गर्म है तो मैंने अपने आप को ठंडा कर लिया। जीवन खूब जगमगा रहा है, आनंद हो रहा है। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जीवन में मौन धारण कर लेना 100 समस्याओं की एक दवाई है। मौन, बोलना ही नहीं है। जिसको ये कला आ गई हो उसके शत्रु समाप्त होते रहेंगे।